नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तिथियां आ चुकी है। सारे पार्टी अपनी समीकरण बनाते हुए अपनी सीटों का ऐलान कर चुके हैं। कुछ पार्टियां इधर उधर हैं, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और हिंदुस्तान आवाम पार्टी है। बाकियों ने अपना रुख तय कर लिया है। कल एक नाटकीय फॉर्म से मुकेश सहनी ने आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएम माले को छोड़कर अपने लिए एक नई राह बनाई है। इसके पीछे किसका कारण है, इस वीडियो में बताएंगे। कौन कितने सीट पे चुनाव लड़ रहा है, ये भी बताएंगे। और आने वाली परिस्थिति बिहार का क्या हो सकता है, इसलिए आपको बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का जो समय तारीख है वो नोट कर लेना चाहिए। नोट इसलिए करना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपका चुनाव कब कब होने वाला है। पहला चुनाव, पहली चरण 28 अक्टूबर को है। दूसरा चरण 3 नवंबर को है और तीसरा चरण 7 नवंबर को है। तो 3 चरणों में इलेक्शन होगा और नतीजे आएंगे आपके 10 नवंबर को। मतलब दीपावली से पहले ये पता चल जाएगा कि तेजस्वी या नीतीश या फिर कोई तीसरा मोर्चा जो सरकार बनाने को आ रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की जो परिस्थितियां बनी है उससे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एनडीए की बात करते हैं, जिसमें जेडीयू है, बीजेपी है और हिंदुस्तान आवाम पार्टी है। अब भी सब सस्पेंस बना हुआ है कि चिराग पासवान कहां है। चिराग पासवान वैसे अब जेडीयू के साथ नहीं है, खुले मोर्चे से उनकी बगावत कर रहे हैं। नीतीश कुमार की 7 सूत्रीय समीकरण को तोड़ते हुए, ध्वस्त करते हुए बता रहे हैं। और अब जो हमें सोर्सों से पता चला है कि एनडीए में चिराग पासवान के लिए अब सीट शेयरिंग के लिए मुश्किल है। या तो ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान ही एनडीए से अलग होना चाहते हैं। अब उनकी जो रणनीति है वो साफ साफ समझ में आ गया है कि जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो जो हमारे पास सीट समीकरण की फॉर्मूला आई है उस हिसाब से हम आपको बता देते हैं कि जेडीयू 119 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यहाँ पर बीजेपी 119 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और जो 5 सीटें बचती हैं 243 में से, वो हिंदुस्तान आवाम पार्टी को जाएगा। तो सवाल ये भी आता है कि चिराग पासवान कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान 119 से लेके 143 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये हमें सोर्सों से पता चल चुका है। अब बात करते हैं, ये तो एनडीए के लिए था और एनडीए में ही अब क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि महागठबंधन में क्या बवाल हुआ, मुकेश सहनी क्यों विरोध कर रहे हैं, तेजस्वी का क्या हुआ। तो मुकेश सहनी के हिसाब से तेजस्वी को ये स्टेटमेंट दिया था कि 25 सीटों पर मुकेश सहनी चुनाव लड़ेंगे, या पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एक डिप्टी सीएम पोस्ट दिया जाएगा। लेकिन जो नाटकीय फॉर्म से और जो नाटकीय तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के निकल चुके हैं, छुरा घोंपने की बात की है, उससे तो बहुत ज्यादा डैमेज यहाँ पे आरजेडी को भी हो रहा है, कांग्रेस को भी होगा, सीपीआईएम माले को भी होगा और स्वयं मुकेश सहनी को भी होगा। इससे यह पता चलता है कि आप सीट शेयरिंग को लेके बात नहीं हुई है, या जो बात हुई है वो क्लियरिटी नहीं हुई है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं कि अब जो फॉर्मूला आएगा उसके हिसाब से मुकेश सहनी कहां फिट होते हैं ये तो समय बताएगा। लेकिन हमें अंदर खाने से पता चला है कि ये कुछ अलग न्यूज आई है। न्यूज ये आई है कि अमित शाह और शीर्ष नेताओं से बीजेपी वाले ने यहाँ पे मुकेश सहनी से बात किया है और 20 सीट ऑफर किया है, लेकिन कोई भी डिप्टी पोजीशन नहीं दिया है, कुछ भी ऐसी बातें का नहीं हुई है। तो मुकेश सहनी एनडीए से 20 सीटों का जो ऑफर मिला है, इस पे कितना सच्चाई है ये तो समय बताएगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अब मुकेश सहनी काफी लेट कर चुके हैं, एनडीए में भी इनकी पोजीशन नहीं के बराबर है और महागठबंधन से तो ये खुद नाता तोड़ चुके हैं। तो डिप्टी सीएम छोड़िए, इनको 25 सीट भी नहीं मिलेगा, अब इनको अकेले लड़ना पड़ेगा, तभी इनकी गुंजाइश है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जो महागठबंधन के सीट शेयरिंग का हुआ वो समझ लीजिए। आरजेडी 144 सीटों पे, कांग्रेस 70 सीटों पे, लेफ्ट को 29 सीटें दी गई है। 144 में से 4 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया जा सकता है। दोस्तों, तो महागठबंधन का जो सीट शेयरिंग फिक्सिंग हो रहा है वही है 144 के साथ आरजेडी, 70 के साथ कांग्रेस और लेफ्ट है 29 पे। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी का सीट शेयरिंग क्या हुआ है वो भी हम आपको बता देते हैं। 119 पे बीजेपी, 119 पे जेडीयू और 5 सीट बचती है वो हिंदुस्तान आवाम पार्टी को। 243 में से 119 बीजेपी, 119
या 120 के आसपास जेडीयू और 4 से 5 हिंदुस्तान आवाम पार्टी को दिया जा सकता है। अब सवाल है कि क्षेत्रीय दलों का क्या होगा। क्षेत्रीय दल का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो चिराग पासवान पहले ही बोल चुके हैं 120 सीटों पर चुनाव, 120 से 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हिंदुस्तान आवाम पार्टी 5 सीटों पे, पप्पू यादव 150 सीटों तक चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ पर गठबंधन बनता है जिसमें खुशवाहा होंगे, मुकेश सहनी हो सकते हैं, चिराग पासवान हो सकते हैं। उस स्थिति में सीटों का बंटवारा अलग फॉर्म से हो सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली जो परिस्थिति है वो एआईएम की है। एआईएम यहाँ पर कम से कम 53 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और उसकी जीत की राह आसान हो सकती है और डैमेज आरजेडी कांग्रेस को कर सकता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नए वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।